भीष्मक द्वारा रुक्मिणी का विवाह प्रस्ताव और शतनंदा द्वारा उन्हें श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की सम्मति देना, रुक्मिणी द्वारा उसका विरोध और शिशुपाल द्वारा विवाह करने का अनुरोध और भीष्मक द्वारा श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं को निमंत्रित करना। संक्षिप्त ब्रह्मवैतरण पुराण। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक राजा राज्य करते थे। उसमें जो नारायण वंश से उत्पन्न हुए थे। विदर्भ देशीय नरेशों में सम्राट, महाबल, पराक्रम संपन्न, पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त संपत्तियों के दाता, धार्मिक, अत्यंत महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ समादूत थे। उनके एक कन्या थी जिनका नाम रुक्मिणी था, जो महालक्ष्मी अंश से उत्पन्न हुई थी। नारियों में श्रेष्ठ, अत्यंत अनंत सौंदर्यशाली, मनोहारी और सुंदरी स्त्रियों में पूजनीय थी। उनकी नई जीवन उमंग था। वह रत्ननीय आभूषण से विभूषित थी। उनका शरीर कांति में तपाए हुए स्वर्ण की भांति उद्भिद था। वह अपने तेज से प्रकाशित हो रही थी। शुद्ध सत्वभाग स्वरूपा, सत्यशीला, प्रतिव्रता, शांता, धम्म परायणा और अनंत गुणों का भंडार थी। वह शरद पूर्णिमा चंद्रमा सुदर्श शोभाशालिनी और उसके नेत्र शरतकालिनी कमल से थे। उनका मुख लज्जा उन्नत रहता था। उनकी अपनी उस सुंदरी युवती के कन्या को सहसा विवाह योग्य देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मस्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिंतित हो उठे और तब से उन्होंने पुत्रों, ब्राह्मणों, पुरोहित को विचार विमर्श करने लगे। भीष्मक बोले, साहबादो, मेरी सुंदरी कन्या बढ़कर विवाह करने योग्य हो गई है। अतः इसके मुनिपुत्र, देवपुत्र, राजपुत्र, इसमें अभिष्ट उत्तम वर का वर्ण करना चाहता हूँ। अतः आप लोग ऐसे योग्य वर की तलाश करो जो नवयुवक, धर्मात्मा, सत्संग, नारायण परायण, देव वेदांग, विशेष पंडित और सुंदर शुभाचारी हो। शांत, जितेंद्रिय, क्षमाशल, गुना और दीर्घायु, महान कुलों में उत्पन्न, सर्वत्र प्रतिष्ठित हो। राजा धीराज भीष्मक की बात सुनकर महर्षि गौतम पुत्र शतनंदा, वेद वेदांग पारगामी और विद्वान, यथार्थ ज्ञान प्रवचन कुशल विद्वान, धर्मात्मा, कुल पुरोहित, भूतल पर संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता और समस्त कर्मों के निष्पात राजा से बोले। शातनंदन ने कहा, राजेंद्र, तुम स्वयं को धर्म ज्ञाता, धर्मशास्त्र निपुण और वेदों के प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। परिपूर्ण परमेश्वर ब्रह्मा, विधाता ब्रह्मा, शिव व शेष द्वारा वंदित परम पूज्य स्वरूप, भक्तानुग्रह मूर्ति, समस्त प्राणियों के परमात्मा, प्रकृति से परे, निर्लिप्त, इच्छा रहित और सब कर्मों के साक्षी स्वयं श्री नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर वसुदेव नंदन रूप में अवतरित हुए। राजेंद्र, उनके परिपूर्णतम कन्या दान करके तुम अपनी 100 पीढ़ियों के साथ गोलोक में जाओगे। अतः कन्या देकर परलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। जो लोग सर्व में विश्व में गुरु के भी गुरु हो जाओ। सर्वज्ञ दक्षिणा देकर महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी उन्हें समर्पित कर दो और अपने जन्म मरण के चक्कर से कर नष्ट कर डालो। ब्रह्मा यही संबंध में लिखा है और यह सर्वसंपत्त है। अतः शीघ्र ही द्वारकापुरी जाकर श्री कृष्ण के पास ब्राह्मण भेजो। जल्दी से जल्दी सभी को समाप्त हो जाओ। ऐसा शुभ मुहूर्त निश्चय करके परमात्मा श्री कृष्ण भक्तानुग्रह मूर्ति, ध्यान अनुरोध कारण, नित्य विग्रहधारी और सर्वोत्तम यहाँ बुलाओ। नरेश को इस प्रकार उनके दर्शन करके आवागमन मिटा डालो। महाराज, उन्होंने चारों वेद, संत, देवगण, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र, ब्रह्मा देवता नहीं जान पाए। ध्यानपूत योगी लोग जिनका ध्यान करते परंतु साक्षात्कार नहीं करते। चारों वेद में 6 शास्त्रों में सरस्वती जिनका गुणगान करने में जड़ हो जाती है। 1000 मुख वाले शेषनाग, 5 मुखधारी महेश्वर, 4 मुख वाले जगत सृष्टा ब्रह्मा, कुमार, कार्तिकेय, मुनिषि, ऋषि, परशुराम, वैष्णव भक्तगण जिनका सत्वन करने में पार नहीं पाते। योगींद्र, उसने ध्यानस्थ द्वारा साध्य को, श्री कृष्ण के गुण बालक को मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। शतनंदन जी वचन सुनकर राजा के मुख से प्रफुल्लित हो उठे। उन्हें वेगपूर्वक उठकर शतनंदन जी आलिंगन किया और उसने राजा के मुख पर प्रसन्नता खेल गई थी। उन्होंने शतनंदन जी को नाना प्रकार के रत्न, स्वर्ण वस्त्र, रत्न मित आभूषण, गजराज, श्रेष्ठ मणि निर्मित रथ, रमणीय रत्न सिंहासन, बहुत सा धन, संपूर्ण अन्नों से भरी हुई उत्तम भूमि, बिना जोते हुए अन्न उपजाने वाली, सदा वृष्टि करने वाली, सबके द्वारा प्रशंसित गाँव दिए। इसी बीच राजकुमार रुक्म के चंचल स्वभाव ने तथा अधर्मी कुपित हो उठा। क्रोधवश उसने मुख से नेत्र लाल हो गए। उसका शरीर कांपने लगा। वह सभा से उठकर सभी सदस्यों के समा होकर खड़ा होकर अपने पिता भीष्म को, विप्र को, शतनंदन जी से बोला,
रुक्मन ने कहा, राजेंद्र भिक्षुक गोलुकियों, लोभियों क्रोधियों की बात छोड़िए। मेरा हितकार तथ्य वचन प्रशंसनीय वचन है। महाभावे कृष्ण भयवश युक्ति आश्रय लेकर राजेंद्र मुकुचंद के सामने कालवयन वध करके सारा धन हड़प लिया। उसने कालवयन को धन पाकर श्री कृष्ण द्वारका धनी हो गया। उसने जरासंध के भय से डरकर समुद्र के भीतर घर बनाया है, परंतु सैकड़ों जरासंधों को मैं अकेले मारने में क्षण भर खेल मार सकता हूँ, फिर किसी अन्य राज्य की तो बात ही क्या है। भीष्मक ने दुर्वासा के शिष्य और रणशास्त्र में निपुण अपने उसी ज्ञान के बल से निश्चय विश्व संहार करने के समर्थ में मेरे समान बलवान तो परशुराम जी है, या शिशुपाल मेरी समता कर सकता है। वह शिशुपाल मेरा सखा है, बलवान शरीर और स्वर्ग जीत लेने की